का मनोविज्ञान। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक और मजेदार किस्से के साथ। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वॉनगुट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर को बताया कि उनके मेजबान, जो कि एक हेज फंड मैनेजर हैं, ने एक ही दिन में हेलर की तुलना में इतना पैसा कमाया जो कि हेलर ने अपने लोकप्रिय उपन्यास कैच-22 से अभी तक अर्जित किया हो। तो जानते हैं हेलर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ हो सकता है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त, यानी इनफ। उस एक सरल शब्द में जीवन की सच्चाई छुपी थी। हम में से कितने लोग करोड़पति या अरबपति होंगे, गुप्ता या मारोफ की तरह? लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वाले कई लोग अपने जीवन में इतना जरूर कमा लेंगे कि उनके पास अपनी जरूरत की हर उचित चीज और बहुत कुछ जो वो चाहते हैं को कवर करने के लिए पर्याप्त धन होगा। यदि आप उनमें से एक हैं, तो याद रखें कुछ बातें। अपने लिए बनाए गए लक्ष्य को हासिल करें, न कि उसे लगातार आगे बढ़ाते रहें। यदि हर परिणाम के साथ अपेक्षाएं बढ़ाते जाएंगे तो कितना भी प्रयास कर लें, हमेशा असंतुष्ट महसूस करेंगे। आधुनिक पूंजीवाद से ये दो बातें तय हैं, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अपने साथियों से आगे निकलने की इच्छा आपकी कड़ी मेहनत के लिए ईंधन हो सकती है, लेकिन पता रहे कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। सामाजिक तुलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, उसे समाज में किसी और से तुलना करने पर हमेशा कम ही लगेगा। एक खिलाड़ी अच्छे खासे वेतन से शुरू कर सकता है, जिसे किसी भी परिभाषा से समृद्ध माना जाएगा अगर इसकी तुलना एक नियमित व्यक्ति से की जाए तो। वहीं दूसरी ओर, यदि आप इसकी तुलना बिल गेट्स से या वॉरेन बफेट जैसे किसी व्यक्ति से करते हैं, तो वो 1 घंटे में इतना कमा लेते हैं जितना एक खिलाड़ी पूरे वर्ष में। सामाजिक तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी भी जीता नहीं जा सकता है, या इसे जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि शुरू से ही न लड़ें। बस स्वीकार करें कि आपके पास जितना है पर्याप्त है, भले ही वो आपके आसपास के लोगों से कम क्यों ना हो। काफी का मतलब कम नहीं होता। काफी होने का विचार रूढ़िवाद की तरह लग सकता है। अवसर और क्षमता को छोड़ना भी तो सही नहीं है ना? पर जरूरी है आपका एक ऐसी जगह पर आना जहां आपको एहसास हो कि अब आपको और अधिक पैसे को ना कहने की जरूरत है। आपके पास काफी है। चाहे आप अपने काम में बुरी तरह थक चुके हों, या निवेश में भारी जोखिम उठाने के कगार पर हों, या लालच में आकर चोरी या बेईमानी करने वाले हों। कब आपके पास काफी है, ये केवल आप ही को तय करना है। ऐसी कई चीजें हैं जो कभी भी जोखिम में डालने लायक नहीं होती हैं, चाहे उसके लाभ कुछ भी क्यों ना हो। जीवन में कुछ चीजें बस अमूल्य हैं। आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, परिवार, दोस्त, खुशी, अपनों का प्रेम और स्नेह, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें पैसों से नहीं आंका जा सकता। इन सब को संजोए रखने में आपकी सबसे बड़ी समझदारी इस बात को जानने में है कि खुद को जोखिम लेने से रोकने का समय कब है। आपका हर वो कदम जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो नहीं उठाना है। साधारण शब्दों में कहें तो बस ये जानना है कि आपके पास कब पर्याप्त है। वो कहावत है ना, आपकी दौलत का असली पैमाना ये है कि अगर आपने अपना सारा पैसा गवा दिया तब भी आप कितने कीमती हैं। तो दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को समझना अभी बाकी है। आप भी बने रहें हमारे साथ। लंबे समय की बचत और निवेश। वॉरेन बफे की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। और इस एक वाक्य में खर्च और बचत का पूरा गणित छुपा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जाने माने फाइनेंस जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के इस भाग में चर्चा होगी कि किस तरह छोटी छोटी पर लंबे समय तक की गई बचत और उसके सही निवेश से कितने विशाल परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आइस एज को ही ले लीजिए। इतनी अधिक मात्रा में वो बर्फ रातों रात तो नहीं जम गई होगी, है ना? शुरुआत तब से हुई जब गर्मी कभी भी इतनी गर्म नहीं हुई कि पिछली सर्दियों की बर्फ को पिघला सके।
और उस बची हुई बर्फ पर अगली सर्दियों में बर्फ जमा होना और आसान हो गया, जिससे आने वाली गर्मियों में बर्फ के चिपके रहने की संभावना बढ़ती चली गई, जो अगली सर्दियों में और भी अधिक बर्फ को आकर्षित करती चली गई। बस यही चक्र चलता रहा। सोचिए कि ऐसे परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे से बदलाव से कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है। जो एक गर्मी से बची हुई बर्फ की एक पतली परत से शुरू हुआ, वो एक दिन एक पूरा का पूरा ग्लेशियर बन गया। हिमयुग से पता चलता है कि हमें किसी जबरदस्त परिणाम के लिए कोई बहुत जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक पुस्तकें हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे वॉरेन बफे ने अपना भाग्य बनाया। उनमें से कई पुस्तकें बहुत कमाल की लिखी गई हैं, लेकिन लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, ये नहीं कि उन्होंने बरसों मेहनत की और बहुत कम उम्र से ही अपनी बचत को